शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा छठवीं विज्ञान और आज हमको पढ़ना है इकाई 12। ठीक है, 11 हो चुका था हमारा जिसमें था ऊर्जा, कार्य और मशीनें, जिसमें हम लोग सबको देख चुके थे। इकाई 12 में हमको जो है प्रकाश के बारे में पढ़ना है। प्रकाश आपने देखा होगा, जब आप क्या करते हैं रात के समय जब आप उड़ते हैं और आपका जहाँ पर आप सो रहे हैं वो अगर क्या होता है अंधेरा रहता है तो वहाँ से हमको कोई भी चीज़ जो है दिखाई नहीं देता है। आपने देखा होगा, अगर जो है आप जैसे रात को मान लो पानी पीने के लिए उठे और आपके घर के पूरे जो लाइट है वो क्या है आपका ऑफ है, ठीक है, तो अब जा कर के ऐसा नहीं है कि उठे और तुरंत कोई वस्तु को देख लिए और उसको पकड़ के ना, या कांच जो भी गिलास है उसको पकड़ के वहाँ से पानी पी लिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मतलब अंधेरे में हमको कोई चीज़ दिखाई नहीं देता है। और लेकिन हम जैसे ही क्या करते हैं लाइट चालू करते हैं तो सब वस्तु क्या होता है हमको दिखाई देता है। और ये किसके वजह से होता है? प्रकाश की वजह से होता है। ठीक है, और प्रकाश की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो प्रकाश हमारे लिए बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम प्रकाश की मदद से क्या करते हैं किसी वस्तु को देख पाते हैं। उसके अलावा प्रकाश की वजह से ही पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्या बोलते हैं क्रिया बोलते हैं। तो प्रकाश का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हमारे लाइफ में होता है, क्योंकि हम प्रकाश से ही लगभग जो है सभी कार्य करते हैं। तो इसी से रिलेटेड हमको क्या करना है, आगे जो है पढ़ाई करना है या देखना है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, बोल सकते हैं, या एक ऊर्जा का रूप है, और जिनसे हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे कार्य, जैसे देखने का फर्स्ट पहली तो काम है, किसी चीज़ को हम लोग देख पाते हैं तो किसकी वजह से होता है? प्रकाश का। जैसे हम दिन को देख पाते हैं किसी वस्तु को तो सूर्य के प्रकाश की वजह से देख पाते हैं। रात को किसी वस्तु को देखते हैं तो हम लोग जो भी लाइट होता है उसके वजह से देख पाते हैं। तो प्रकाश हमारे लिए बहुत ही क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। तो इस लेसन में हम इसी प्रकाश के बारे में क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है, इसके स्रोत क्या क्या है, ये हमको क्या करना है अभी देखना है। तो चलिए चलते हैं, पहले प्रकाश के स्रोत के पास चलते हैं। पहले किसके पास चलते हैं हम लोग? प्रकाश के स्रोत। स्रोत मतलब होता है आपका, स्रोत मतलब जहाँ से उत्पन्न होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्रोत, है ना। मतलब जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होता है तो उस जगह को हम क्या बोलते हैं? स्रोत। जैसे अगर ये पहाड़ है मान लो, और इस पहाड़ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से आपका पानी निकल रहा है और यहीं से आपका इधर फिर नदी बना है। जैसे आपने अमरकंटक का नाम सुना होगा। अमरकंटक एक ऐसा जगह है जहाँ से नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो पाया जाता है। मतलब नर्मदा नदी यहाँ से निकला है, तो यहाँ से निकल रहा है वो उसका क्या है? स्रोत होता है। तो स्रोत मतलब होता है जिन जगहों से कोई चीज़ क्या होता है हमको प्राप्त होता है तो उन्हें हम स्रोत कहते हैं। तो हमको किसका स्रोत देखना है भाई? अभी हमको देखना है प्रकाश का स्रोत, कि प्रकाश हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, हाँ, किस प्रकार से मिलता है। तो यहाँ पर जो स्रोत है, वैसे तो स्रोत बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी हमारा प्रकाश के स्रोत है उसको दो भागों में बांटते हैं। एक होता है प्राकृतिक स्रोत और एक होता है हमारा कृत्रिम स्रोत। तो दो प्रकार के स्रोत है, हमारा प्राकृतिक स्रोत होता है और एक हमारा क्या होता है? कृत्रिम स्रोत होता है। तो फिलहाल तो आपको प्रकाश के कितने स्रोत हैं पूछेगा तो आप बता देना। प्रकाश के दो स्रोत हैं, एक प्राकृतिक स्रोत और एक होता है कृत्रिम स्रोत। अब प्राकृतिक स्रोत क्या होता है भाई? प्राकृतिक स्रोत का मतलब होता है आपका जिसको हम लोग नहीं बनाए हैं, वो पहले से बना बुनाया है, प्रकृति उसको बना के छोड़ दिया है ना। मतलब ऐसा स्रोत जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है ना, वो क्या होता है आपका प्राकृतिक स्रोत कहलाता है। जैसे सूर्य हम लोग नहीं बनाए हो, पहले से बना बुनाए हैं, तो सूर्य क्या होगा आपका? प्राकृतिक स्रोत होगा। लेकिन हम टॉर्च की बात करें, लाइट की बात करें, ठीक है, या अन्य ऐसे हमारे जो द्वारा बनाया गया जो स्रोत हैं उनकी बात करें, मनुष्य के द्वारा बनाए गए जो स्रोत हैं प्रकाश के, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम स्रोत कहते हैं। तो दो क्वेश्चन तो यही आपको क्वेश्चन कर सकता है। पहला, प्राकृतिक स्रोत किसे कहते हैं और कृत्रिम स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकृति से, प्रकृति मतलब आसपास से, है ना, जिसको हम लोग नहीं बनाए हैं। तो प्रकृति से मिलने वाले जो क्या होते हैं हमारे जो प्रकाश के क्या होते हैं जो स्रोत होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत। और मानव द्वारा जो बनाए गए क्या होते हैं जो प्रकाश के स्रोत होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित स्रोत, या तो इसको ही कृत्रिम स्रोत के नाम से जानते हैं। तो दो क्वेश्चन यहाँ से आपका बनता है। एक होता है प्राकृतिक स्रोत, तो वह स्रोत जो प्रकृति से
जो क्या होता है प्रकृति में पाए जाने वाले जो प्रकाश के स्रोत हैं उसे प्राकृतिक स्रोत, और मानव द्वारा निर्मित जो भी प्रकाश के स्रोत हैं उसे हम लोग जो है कृत्रिम स्रोत के नाम से जानते हैं। और स्रोत क्या होता है मैं तो आपको बता दिया कि जहाँ से प्रकाश निकलता है, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है वो जगह क्या कहलाता है, आपका प्रकाश का स्रोत कहलाता है। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से आपका क्या हो रहा है, बन रहा है। कौन कौन से? पहला, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो वह स्थान जहाँ से प्रकाश क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है, वो आपका क्या कहलाता है, प्रकाश का क्या कहलाता है, स्रोत कहलाता है। अब प्रकाश के स्रोत कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक स्रोत और एक कृत्रिम स्रोत, है ना। प्राकृतिक स्रोत किसे कहेंगे? तो वह स्रोत जो हमको प्रकृति से प्राप्त होता है या प्रकृति में मिलने वाले जो भी प्रकाश के स्रोत हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। और कृत्रिम स्रोत क्या होता है? तो मानव निर्मित जो भी हमारे प्रकाश के स्रोत है उसको हम लोग कृत्रिम स्रोत कहते हैं। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो ये तो हमारा प्रकाश के स्रोत के क्या हो गया, परिचय हो गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि वह स्थान, वह जगह जहाँ से प्रकाश क्या होता है, आपका उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के स्रोत कहते हैं। और ये कितने स्रोत हैं भाई? 2 स्रोत, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। तो प्रकृति में मिलने वाले जो प्रकाश के स्रोत हैं उसको हम लोग जो है प्राकृतिक स्रोत, और जो मानव निर्मित जो प्रकाश के स्रोत हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम स्रोत, जिसमें हम टॉर्च बोल सकते हैं, है ना। टॉर्च की अगर हम बात करें, टॉर्च आपने देखा होगा, है ना। तो टॉर्च किस प्रकार का स्रोत है भाई हमारा? टॉर्च जो है आपका प्राकृतिक स्रोत नहीं है, कृत्रिम स्रोत है। उसके बाद जो है बिजली बोल सकते हैं हम, बिजली जिसको देख रहे हैं, बल्ब जो जलता है ना, बल्ब जिसमें हम लोग बोलते हैं, बल्ब भी कौन सा स्रोत है हमारा? कृत्रिम स्रोत है। ठीक है, लालटेन बोल सकते हैं, आपका कृत्रिम स्रोत होता है। तो बहुत सारे कृत्रिम स्रोत हैं। और प्राकृतिक स्रोत में क्या है भाई, जैसे सूर्य है, सूर्य हमारा कौन सा स्रोत है, जो है प्राकृतिक स्रोत है। चंद्रमा बोलेंगे हम लोग, चंद्रमा, चंद्रमा देखे होंगे आपने, चंद्रमा बोलते हैं। ये चंद्रमा कौन सा स्रोत है हमारा? ये हमारा प्राकृतिक स्रोत है ना। चंद्रमा, सूर्य, बहुत सारे तारे बोल सकते हैं हम लोग, है ना। और ग्रह भी हमारे क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। जैसे शुक्र ग्रह आपने सुना होगा, ये भी क्या होता है, आपका चमकता है। तो ये हो गया। अब हमको आगे पढ़ना है कि हम यह पता करें कि प्रकाश हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है उसको हमको देखना है। तो हम पता करके क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमको प्रकाश कहाँ कहाँ से मिलता है। तो बहुत सारे जगह है भाई जहाँ से हमको प्रकाश क्या होता है, आपको प्राप्त होता है। तो वो जगह यहाँ पर आपको क्या करना है, लिखना है। जैसे प्रकाश के स्रोत 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक स्रोत और एक हमारा कृत्रिम स्रोत। तो कम से कम 3 स्रोत आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है। जैसे एक तो पहले हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सूर्य जो होता है, सूर्य की अगर हम बात करें तो सूर्य कैसा स्रोत है, प्राकृतिक स्रोत है। अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा हमारा क्या है, हमारा ये जो है प्राकृतिक स्रोत है। उसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं, अन्य जो हमारे ग्रह हैं, कुछ तारे हैं, है ना। तारे भी हमारे क्या होते हैं भाई आपका, अब तारे में सूर्य भी आता है, लेकिन उसके अलावा और बहुत सारे तारे हैं जो आपको क्या होते हैं, प्रकाश देते हैं। जैसे तरह तरह के आपके तारे जो है आकाश में दिखाई देते हैं। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको क्या होते हैं, प्रकाश प्राप्त होते हैं। तो ये तारे हो गए विभिन्न प्रकार के। फिर चंद्रमा आपने देखा होगा, 15 दिन आपको लाइट देता है, और सूर्य तो है ही है। तो ये हमारा प्राकृतिक स्रोत। कृत्रिम स्रोत की बात करें तो कृत्रिम स्रोत में हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉर्च बोल सकते हैं। टॉर्च आपने देखा होगा, ठीक है। टॉर्च क्या है, कृत्रिम स्रोत है। उसके अलावा जो है बल्ब बोल सकते हैं। बल्ब जो जलता है आपके घर में, ट्यूबलाइट जो जलता है, ये हमारा क्या होता है, प्राकृतिक स्रोत होता है। लालटेन बोल सकते हैं, लालटेन, है ना, ये आपका प्राकृतिक स्रोत है। प्राकृतिक बोलता हूँ, कृत्रिम स्रोत है। तो इस तरीक़ा से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने से आप जो है बता सकते हैं, आसपास में देख सकते हैं कि कौन हमको प्राकृतिक तौर से प्राप्त हो रहा है, कौन कृत्रिम तौर से प्राप्त हो रहा है। उसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं। तो इसको आप यही नहीं, आप दूसरा भी लिख सकते हैं जो प्राकृतिक स्रोत या कृत्रिम स्रोत के क्या है, हमारे उदाहरण है। तो इस तरीक़ा से प्रकाश के स्रोत को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। चलिए अब हम जो है आगे प्रकाश से रिलेटेड कुछ बातें देखेंगे कि उनमें किस किस प्रकार का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो गुण है, समझो ये क्या है, हमारा गुण है। किसके, प्रकाश के हमको क्या देखना है, गुण देखना है कि प्रकाश जो होता है
वो प्रकाश में जो है कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहला इसमें दिया है, आपका क्वेश्चन कर रहा है कि क्या जो प्रकाश होता है वो सीधी रेखा में चलता है, क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, तो भाई हाँ बोल सकते हैं हम लोग, प्रकाश क्या होता है सीधी रेखा में चलता है। पहला चीज़ तो यस है ना, कि प्रकाश क्या होता है सीधी रेखा में चलता है। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्रियाकलाप करना पड़ेगा ना। क्रियाकलाप मतलब करके देखना पड़ेगा कि रियल में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है नहीं। तो पहले तो ये बोल सकते हैं कि हाँ प्रकाश क्या करता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। किसमें भाई, हमारा सीधी रेखा में क्या करता है, आपका चलता है। तो क्वेश्चन का जवाब पहले आपको पता होना चाहिए, क्या प्रकाश क्या होता है सीधी रेखा में चलता है। हाँ भाई प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रियाकलाप करके है ना, अपने प्रयोग से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, आपका चलता है। तो क्रियाकलाप मतलब करके देखना, हम ये बोल सकते हैं। तो क्रियाकलाप करेंगे तो आवश्यक क्या होगा, हमारा सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी भाई। कोई भी क्रिया करेंगे, कोई भी प्रयोग करेंगे तो उसके लिए मटेरियल चाहिए ना, कुछ क्रिया चाहिए ना। जैसे आपको सब्जी बनाना है तो सब्जी का मटेरियल चाहिए है ना। वैसे ही प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है या नहीं करता है। सीधी रेखा मतलब ये ऐसा, प्रकाश सीधी रेखा में चल रहा है नहीं चल रहा है, उसका अगर आपको क्या करना है, पता लगाना है, तो प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, प्रकाश जो है ऐसे चलता रहता है, ना कि यहाँ पर बड़ा सा एक पत्थर आया और ये प्रकाश चल रहा है और यूँ ऐसा मुड़ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो प्रकाश कैसा होता है भाई, सीधी रेखा में क्या करता है, ये चलता है, मतलब यूं चलता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर कोई बड़ा सा, मान लो सामने में इसका बड़ा सा पत्थर आ जाए तो ये ऐसे टर्न नहीं होता है, बल्कि उससे ये क्या करता है, प्रकाश जो होता है, ये प्रकाश क्या हो जाता है, या तो दूसरे भागों में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है ना। लेकिन यहाँ इसको इस प्रकार से टर्न नहीं करता है। मतलब इससे प्रूफ होता है कि वहाँ पर प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में चलता है। तो पहला तो क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो हाँ आप बोल सकते हैं प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में क्या होता है, आपका चलता है। चलिए क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप के लिए क्या करते हैं, आवश्यक सामग्री ले लेते हैं भाई। कौन कौन से आवश्यक सामग्री है। पहला तो आपको मोमबत्ती चाहिए। मोमबत्ती आपने देखा होगा, जिस प्रकार से घर में आपने मोमबत्ती देखा होगा। ठीक है, माचिस देखे होंगे आपका, है ना। माचिस आपका इस प्रकार से माचिस होता है, आपका माचिस हो गया। स्ट्रा देखे होंगे, ऐसा जो हम सब जब पीते हैं तो वहाँ पर एक आपको क्या देता है, इस प्रकार से पीने के लिए पाइप देता है, वो स्ट्रॉ होता है। या तो आप कागज़ को भी मोड़ करके क्या कर सकते हैं, उसको स्ट्रॉ जैसा क्या कर सकते हैं, इसे दे सकते हैं। अब आप क्या कीजिए बोल रहे हैं, एक मोमबत्ती जलाइए, जो मोमबत्ती है उसको जलाइए, जैसा कि आपको क्या कर रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ से देख करके कर सकते हैं। तो आपने क्या क्या लिया, आपने लिया मोमबत्ती। ये हमारा क्या है भाई, मोमबत्ती है, मोमबत्ती जिसको बोलते हैं मोमबत्ती है। ये स्ट्रॉ है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉ जो नली नुमा संरचना होता है, और ये बच्ची है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को क्या करते हैं, इस प्रकार से जला देते हैं। ये जल रहा है, आपको दिख रहा है। और उसके बाद क्या करते हैं, ये जो स्ट्रॉ होता है, जिसमें अंदर में क्या होता है, छेद होता है। इस प्रकार से इस तरफ क्या होता है, छेद होता है, आपको पूरा दिखता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, तो हमको दिखाई देता है भाई, जाहिर सी बात यूँ करके देखेंगे तो क्या होगा, आपका दिखाई देगा ही। ठीक, अब इसी कार्य को हम लोग क्या करते हैं, हम ये तो जलता ही रहता है, लेकिन हम ये जो स्ट्रॉ होता है, ये जो स्ट्रॉ है उसको थोड़ा सा ऐसे करके क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। हल्का क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं। पहले सीधा था, पहले क्या था, ऐसा सीधा था, पहले ऐसा सीधा था, तो प्रकाश हमको क्या कर रहा था, यहाँ से दिख रहा था। लेकिन हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके क्या कर देते हैं, स्ट्रॉ को मोड़ देते हैं। स्ट्रॉ को जैसे ही मोड़ते हैं और जब हम फिर से क्या करते हैं, मोमबत्ती को देखते हैं, तो आपका जो प्रकाश का जो जलना है वो दिखाई नहीं देता है, या मोमबत्ती का जलना है वो दिखाई नहीं देता। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। तो पहले सीधा था तो सीधा गति कर रहा था, हमको दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे हम क्या करते हैं, इस प्रकार से टेढ़ा कर देते हैं तो प्रकाश हमारे आँखों तक नहीं पहुँच पाता है, और नहीं पहुँच पाने की वजह से यहाँ से हमको जो है मोमबत्ती जो है दिखाई नहीं देता है, यहाँ पर नहीं दिखता है। क्यों, क्योंकि ये इस प्रकार से क्या हो चुका है,
मुड़ चुका है, तो प्रकाश क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है, बट यहाँ से यहाँ तक वो नहीं जाता है भाई, और इस वजह से हमको दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि प्रकाश इधर जा सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ वजह से क्या होता है, सीधा ना होकर के टेढ़ा हो जाता है, तो प्रकाश अन्य भागों में क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जो व्यक्ति देख रहा है, जो बच्ची देख रहा है, उसको जो है ये दिखाई नहीं देता है। इससे प्रूफ होता है कि प्रकाश जो होता है वो प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता चलते हैं। ये दिखा है आपका, लिखा भी है भाई, देखो प्रकाश सीधी रेखा में क्या करता है, चलता है, और प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। ये टेढ़ा हो गया है, मतलब इसलिए आपको नहीं दिख रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, टेढ़ा में नहीं चलता है। तो हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो हमको दिखाई नहीं दिया। तो इससे प्रूफ हो गया कि हाँ, प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में क्या करता है, चलता है। ये पहला क्रियाकलाप हो गया, ठीक है। चलिए दूसरा क्रियाकलाप देखें। अगर क्रियाकलाप 2 की बात करें तो क्रियाकलाप जो 2 होता है, इसको हम लोग देखेंगे। आवश्यक सामग्री फिर से लेंगे भाई। आवश्यक सामग्री मतलब हमको फिर से क्या चाहिए, हमको चाहिए मोमबत्ती, लंबी सुई चाहिए। थोड़ा सुई आपने देखा होगा घर में, है ना, बटन वटन लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। माचिस देखे होंगे, तो माचिस की 3 खाली डिब्बियाँ, 3 माचिस की खाली डिब्बियाँ लेंगे आप, ठीक है। 3 माचिस की क्या लेंगे, खाली डिब्बियाँ आप क्या कर लेंगे, ले लेंगे इस प्रकार से। तो 3 माचिस की खाली डिब्बी लें। लकड़ी के 4 गुटके लें। लकड़ी के गुटके, छोटे छोटे गुटके हम लोग बोल सकते हैं। इस प्रकार से आपका आयताकार स्थिति में क्या होता है, कटा होता है। इसकी अगर हम बात करें तो ऐसा लकड़ी का आयताकार गुटके लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्या क्या लिए, 3 माचिस का खाली डिब्बिया लिए, मोमबत्ती लिए, सुई लिए, और साथ में आप लकड़ी का क्या लिए, गुटका लिए। अब हम क्या करते हैं, इनमें ये जो हमारा क्या होता है, जो पहले जो तीनों माचिस होता है उसके अंदर क्या करते हैं, खोखे निकाल देते हैं। खोखे मतलब समझ रहे हैं, अंदर का आपका जो भी भाग होता है ये हम लोग क्या करते हैं, निकाल देते हैं। और उसमें समान ऊंचाई पर सुई के मदद से, ये जो हमारा ऊपर का जो कवर बचता है, इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, सुई के, है ना, द्वारा एक सीध में क्या करते हैं, तीनों में क्या करते हैं, छेद करते हैं, है ना, तीनों में क्या करते हैं, छेद करते हैं। और माचिस के इन तीनों खोखलों को लकड़ी के 4 गुटकों की मदद से जमाते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि तीनों खोखले बराबर ऊंचाई पर ना हो, उन्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे रखिए। अब एक तरह जलती हुई मोमबत्ती रखकर दूसरी तरफ से देखने की कोशिश कीजिए और बताइए कि क्या मोमबत्ती का लौह दिखाई देता है। तो इसके लिए हम लोग फिर से हम लोग क्या किए हैं, एक प्रयोग किए हैं, और इस प्रयोग में आपको बोल रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये क्या होता है आपका माचिस का, देखो ये 1 डिब्बी, 2 डिब्बी और 3 डिब्बी आपको क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। 1 हो गया, 2 हो गया, और ये क्या है, 3 डिब्बी होता है। इन 3 डिब्बियों को क्या करते हैं हम लोग, जो है खोखा को बाहर निकालते हैं और इन तीनों डिब्बी में इस प्रकार से समान दूरी पर क्या करते हैं, छेद करते हैं। और फिर इन माचिस को हम क्या करते हैं, ये लकड़ी का जो 4 गुटका है उनके बीच इस प्रकार से क्या करते हैं, थोड़ा सा आपका क्रमशः थोड़ा सा कम 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 ऊंचाई पर इस प्रकार से एक सीध में क्या करते हैं हम लोग, व्यवस्थित करते हैं। और उसके बाद जो है मोमबत्ती को जला करके इन छिद्रों की मदद से यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, देखते हैं। तो वहाँ पर देखने के पश्चात वहाँ पर हमको जो प्रकाश दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, उसको हमको क्या करते हैं, आगे निष्कर्ष निकालते हैं। यही देखा है। तो यहाँ पर अब तीनों खोखलों को बिल्कुल बराबर ऊंचाई तक बाहर निकालिए। तीनों छेद सीध में है, और यह पक्का करने के लिए तीनों छेदों में से एक लंबी सुई डालकर देखिए। अब फिर से देखिए, क्या एक तरफ से देखने पर दूसरी तरफ रखी मोमबत्ती दिखाई देती है। उपरोक्त तो दोनों क्रियाकलाप में आपने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर आप क्या करते हैं, ये जो तीनों माचिस है, ये हमारा तीनों माचिस है, ये हमारा 3 क्या हो गया माचिस, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसमें हम क्या करते हैं, सुई की मदद से क्या करते हैं, इस प्रकार से छेद कर देते हैं। और छेद करने के पश्चात तीनों माचिस को लकड़ी के गुटका के बीच में क्या करते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा ऊंचाई पर, ये जैसे थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचाई, ये थोड़ा कम ऊंचाई, ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचाई, इस प्रकार से व्यवस्थित कर देते हैं। और यहाँ से क्या करते हैं, फिर उन छिद्रों की मदद से जलता हुआ मोमबत्ती को देखने का प्रयास करते हैं। तो उस स्थिति में हमको जो है मोमबत्ती जो है कम ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से दिखाई नहीं देता है। अगर ऊंचाई क्या होता है, तीनों माचिस का क्या होता है, कम ज़्यादा होता है,
और यहाँ से हम उस जलते हुए मोमबत्ती को देखने का जब प्रयास करते हैं तो नहीं दिखता है, लेकिन जब तीनों माचिस का जो छिद्र है उसको हम क्या करते हैं, एक सीध में कर देते हैं और इस प्रकार से सुई करके एक सीध में करके जब फिर जलते हुए क्या करते हैं, मोमबत्ती को क्या करते हैं, देखते हैं, तो उस स्थिति में मोमबत्ती का लौ हमको इस साइड से क्या होता है, दिखाई देता है। मतलब अब तीनों माचिस के डिबिया को अगर आप क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे करके जमाते हैं और उसके बाद जो है और तीनों छिद्र उनमें जो बनाए हैं उनके सहायता से अगर हम क्या करते हैं, मोमबत्ती को क्या करते हैं, देखते हैं तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन तीनों माचिस के जो डिब्बियां हैं जिनमें छिद्र बनाए हैं उसको एक सीध में करके अगर हम क्या करें, यहाँ पर जलती हुई मोमबत्ती को यहाँ से अगर देखें तो हमको क्या होता है, दिखाई देता है। इससे ये प्रूफ होता है कि हमारा जो प्रकाश होता है वो प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। तो आपने दो प्रयोग करके देखा और दोनों प्रयोग से पाया कि हाँ, प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गति करते हैं। इसे आप अपने क्लास में कर सकते हैं, अपने घर में भी करके देख सकते हैं। अगर माचिस के 3 डिबिया को लेकर के बराबर भागों में अगर क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं और उसमें बराबर स्थान पर अगर छेद बनाते हैं और इधर जलती हुई मोमबत्ती को देखते हैं किस साइड से, इस साइड से, तो आपको क्या होता है, वो दिखाई देता है। लेकिन माचिस की डिबिया को थोड़ा सा आगे पीछे कर देते हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं, तो इस साइड से हमको प्रकाश के जो लौ है वो दिखाई नहीं देता है। तो पहले प्रयोग जो हम लोग पढ़े हैं उसमें प्रकाश का लौ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो दूसरा प्रयोग होता है उसमें प्रकाश का लौ दिखाई देता है। मतलब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, माचिस की इन तीनों खोखलों के अनुसार है ना, लकड़ी के 4 गुट का जनाइए, है ना, परंतु ध्यान रहे कि यहाँ पर रखिए कि तीनों खोखले बराबर ऊंचाई पर ना हो, है ना, उन्हें थोड़ा सा ऊपर नीचे रखें। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको जो है जलती हुई मोमबत्ती जो है आपको दूसरे तरफ से देखने पर जो है दिखाई नहीं देगी, यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, उसको बराबर भागों में कर देते हैं, देखिए अब तीनों को बराबर ऊंचाई पर रखिए बोल रहे हैं और बाहर निकालिए और तीनों छिद को एक साथ रखें और उसके बाद फिर क्या करें, आप जो है एक तरफ से मोमबत्ती को मोमबत्ती जो जल रही है उसको दूसरी तरफ से देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, आपका वो आपको जलती हुई दिखाई देती है। इससे पता चलता है कि प्रकाश क्या करती है, सीधी रेखा में गति करती है। तो इस तरीक़ा से प्रकाश का जो सीधी रेखा है वो सीधी रेखा क्या की जा सकती है, बनाई जा सकती है, देखी जा सकती है। तो ये हो गया आपका प्रकाश से रिलेटेड क्या हो गया, बातें, जहाँ से प्रकाश क्या होती है, सीधी रेखा में क्या करती है, गति करती है। तो ये आपने प्रूव कर लिया, ठीक है। अब यहीं पर आपके जो है कुछ क्या दिया गया है, हमारा क्वेश्चन आपके वहाँ पर क्या किया गया है, बुक में दिया गया है क्वेश्चन इसके पश्चात, ठीक है। आपका छाया का जो बनना है उससे पहले आपको कुछ क्वेश्चन दिया है, उसके अलावा कुछ चीज़ यहाँ पर क्या किया गया है, बताया गया है, तो उनको हमको क्या करना है, जानना है, क्या है, कैसा है, उसको हमको देखना है भाई। यहाँ पर आपके एक बॉक्स नुमा जो संरचना है उस बॉक्स के अंदर आपका क्या दिया गया है, इस प्रकार से कॉलम में दिया गया है कि जो प्रकाश होता है वो प्रकाश बहुत ही तीव्र गति से गति करता है ना, प्रकाश की गति बहुत क्या होता है, अधिक होता है। प्रकाश की जो गति है ना, गति मतलब चलने की जो चाल है उसका, तो प्रकाश की जो गति है, प्रकाश की गति बहुत ही क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ पर लिख सकते हैं प्रकाश की गति बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, बहुत क्या होता है हमारा, अधिक होता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि प्रकाश का जो चाल है, प्रकाश की जो गति है वो बहुत ही क्या होता है, आपका ज़्यादा होता है। और इनका सबसे ज़्यादा जो गति होता है वो हवा में होता है, वायु में होता है ना। सबसे अधिक गति किस में होता है, हमारा हवा, जिसको हम लोग वायु बोलते हैं, तो वायु में इसका चाल सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का चाल, प्रकाश का चाल वायु में सबसे अधिक होता है, सबसे क्या होता है, अधिक होता है। ये भी याद रखेंगे। आपसे मान लो क्वेश्चन करें कि बताइए प्रकाश का जो गति है, प्रकाश का जो चाल है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, किस माध्यम में होता है, तो वायु में जो हमारा प्रकाश का जो क्या होता है, हमारा जो चाल होता है, गति जो होता है वो सबसे क्या होता है, हमारा ज़्यादा होता है। तो ये आपको याद रखना है। एक प्रकाश की गति जो होता है बहुत ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। गति मतलब उनका जो
रफ्तार है चलने का वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और सबसे ज़्यादा किस में होता है हमारा, वायु में इसका जो है चाल सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पर दिया गया है कि 3 लाख, कितना लाख हमारा, 3 लाख किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर आप समझ रहे हो, आपका घर से स्कूल की दूरी कितना किलोमीटर बोलते हैं, तो मान लो 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऐसा, ठीक है। तो वैसे ही 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमारा इस प्रकार से ऑब्लिक का जो निशान है उसको पर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका अगर हम प्रकाश के चाल की बात करें, किसकी बात करें, प्रकाश के चाल, प्रकाश के गति या चाल की बात करें तो प्रकाश की गति कितना होता है भाई, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। पर सेकेंड मतलब 1 सेकेंड में कितना किलोमीटर चलेगा, 3 लाख किलोमीटर। और 1 मिनट में फिर कितना चलेगा भाई, है ना। देखो 1 सेकेंड में कितना चल रहा है वो 3 लाख किलोमीटर, है ना। तो और 1 सेकेंड हो गया तो 60 सेकेंड का कितना होता है, 1 मिनट होता है। तो 60 सेकेंड को 3 लाख से क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं 60 सेकेंड बराबर कितना होता है हमारा, 1 मिनट होता है, ठीक है। 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट। और कितना लाख चल रहा है हमारा, 3 लाख जो है चल रहा है, कितना लाख, 3 लाख किलोमीटर चल रहा है। तो 1 सेकेंड में 3 लाख चल रहा है, ठीक है। तो 10 सेकेंड में कितना हो जाएगा हमारा, तो आपका 3 दहम 30 लाख हो गया, कितना हो गया, 30 लाख। फिर हमारा और 10 सेकेंड में तो 60 लाख, और 10 सेकेंड में 90 लाख, और हमारा तो 90 कितना हो जाएगा हमारा, 90 हो जाएगा आपका 180 लाख, ठीक है। कितना भाई, 180 लाख, क्योंकि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 शून्य 0 हो गया, 6 3 18 हो गया। मतलब 1 लाख, यहाँ पर तो 3 लाख था, ये कितना, 1 लाख हम लोग बोल सकते हैं 80,000। 1 लाख कितना हमारा, या बोल सकते हैं हम लोग 30 3 90 हो गया, 90 लाख किलोमीटर हो गया। फिर हमारा कितना हो जाएगा, 180 लाख किलोमीटर बोल सकते हैं, कितना, 180 लाख किलोमीटर की अगर हम बात करें तो 180 लाख किलोमीटर जो है 1 मिनट में गति करता है, ठीक है। तो इतना हमारा क्या होता है, हमारा इसका रफ्तार होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो प्रकाश की गति जो होता है सबसे ज़्यादा होता है आपको किस में भाई, वायु में। और ये वायु में कितना रफ्तार से चल सकता है हमारा, तो ये चलता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से बोल रहा है। और इस तरीक़ा से जो सूर्य का प्रकाश होता है, किसका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश हमने देखा होगा, रोज उठते हैं तो वही दिखता है। तो सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी में पहुंचने में आपका 8 मिनट का समय लेता है। पृथ्वी का प्रकाश पृथ्वी तक या पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। पहुंचने में कितना मिनट, 8 मिनट का समय लेता है, मिनट का समय लेता है, ठीक है। 8 मिनट का क्या लेता है हमारा, समय लेता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो हमारे पृथ्वी में सूर्य से पहुंचने में कितना जो है मिनट का समय लेता है भाई, 8 मिनट का क्या लेता है, समय लेता है। ये आपको क्या करना है, याद में रखना है, देखना है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आपका कुछ क्वेश्चन आपके बुक में क्या हुआ है, बना है ना। जैसे क्वेश्चन आपका बन गया, प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन जैसे लिख रहे हैं, प्रकाश के स्रोत बताइए, या प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब प्रकाश के, है ना, आपके बुक में क्वेश्चन दिया है भाई, ठीक है। तो प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं, तो प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं भाई, तभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं। प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं हमारे, 2 स्रोत होते हैं, है ना। एक हमारा कृत्रिम स्रोत और एक होता है हमारा प्राकृतिक स्रोत, है ना। तो यहाँ पर आप उत्तर यहीं पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। कितने स्रोत होते हैं, 2 स्रोत होते हैं, 2 स्रोत होते हैं।
कौन कौन से? एक अभी आप पढ़े, कौन सा भाई? प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत, जो प्रकृति के जो स्रोत हैं उसके प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं, ठीक है, ये आपने पढ़ा। दूसरा हमारा क्या होता है? कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत, है ना, ये भी आपने पढ़ लिया। जैसे टॉर्च बताए थे, टॉर्च हमारा कैसा है? टॉर्च आपका कृत्रिम स्रोत है ना, टॉर्च हम लोग बनाए हैं, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, तो ये हमारा क्या होता है? टॉर्च। टॉर्च हमारा कृत्रिम स्रोत है। और सूर्य की बात करें तो सूर्य चंद्रमा क्या होता है? हमारा प्राकृतिक स्रोत होता है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, आप क्या कर सकते हैं? उसको लिख सकते हैं। उसके अलावा आपके बुक में कुछ क्वेश्चन और दिया गया है, जैसे एक क्वेश्चन आपका तो ये बोल सकते हैं। उसके अलावा आपको लगभग 55 क्या करना है? आपको प्राकृतिक स्रोत और आपको जो है कृत्रिम स्रोत ढूंढ करके लाना है कि 5 प्राकृतिक आपको क्या देखना है? स्रोत बताना है, और 5 क्या करना है? कृत्रिम स्रोत बताना है। तो 5 आप क्या करेंगे? ढूंढ के लाएंगे, है ना, कि कौन कौन से प्राकृतिक स्रोत हैं। तो एक तो आप सूर्य जानते हैं, है ना, चंद्रमा आप जानते हैं, चंद्रमा भी क्या होता है हमारा? ये आपका कृत्रिम स्रोत होता है। तारे आपका क्या होता है? कृत्रिम स्रोत होते हैं। कुछ ग्रह हमारे जैसे शुक्र ग्रह है, ये भी हमारे क्या होते हैं कि आपका प्राकृतिक स्रोत होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार कई प्रकार के उल्कापिंड होता है, वो भी हमारे क्या होते हैं? आपके प्रकाश के स्रोत होते हैं। और इसमें तो बहुत सारा है, कृत्रिम में हमारा टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, है ना, बल्ब भी हमारा क्या है? लालटेन हो गया, लालटेन, ठीक। यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं? लालटेन, लालटेन हो गया। उसके अलावा हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई? और भी बहुत सारे हमारे स्रोत हैं। हमारे मिट्टी तेल से जलने वाले कई प्रकार के क्या होते हैं? हमारे स्रोत होते हैं। तो आपको ये स्रोत क्या कर सकते हैं? यहाँ से बता सकते हैं। तो इसको आपको याद में रखना है। दूसरा, यहाँ पर पृथ्वी पर सूर्य से प्रकाश को पहुँचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट का समय लगता है। इसको भी आप क्या कर सकते हैं? वहाँ से बता सकते हैं। एक क्वेश्चन और भी दिया है आपके बुक में कि ऐसा कौन सा कीड़ा है जो क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। ऐसा एक क्वेश्चन दिया है ना, ऐसा कौन सा कीट है? कौन सा कीट है जो क्या करता है? आपका प्रकाश उत्पन्न करता है। प्रकाश उत्पन्न करता है, ठीक है। तो आप जुगनू देखे होंगे। जुगनू हमारा क्या होता है? एक ऐसा कीड़ा है जो क्या करता है? आपका प्रकाश उत्पन्न करता है। तो ये जुगनू लिख सकते हैं, जुगनू, जुगनू, ठीक है, जो रात को आपको जलते रहता है, जुगनू जो है। तो वो कीड़ा है एक प्रकार का जो क्या करता है? आपका प्रकाश उत्पन्न करता है भाई। तो उसको आप ध्यान में रखेंगे ना, जुगनू को। तो ये भी क्वेश्चन आपका दिया गया है, ठीक। उसके अलावा एक क्वेश्चन दिया गया है कि आपको पता है कि सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचने में आपका क्या होता है? हमारा 8 मिनट का समय लगता है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है। हम समझ गए कि सूर्य से प्रकाश निकलता है और पृथ्वी तक पहुंचने में उसको कितना मिनट का समय लगता है? 8 मिनट का क्या लगता है? समय लगता है। तो बताइए कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितना है, ठीक है। तो आपको दूरी को किसके मदद से निकालना है? जो भी प्रकाश का जो क्या होता है? हमारा पर सेकेंड में तय की गई दूरी के हिसाब से करता है। तो 1 सेकेंड में कितना दूरी तय कर रहा था वो? ये दूरी तय कर रहा था 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड बोल रहे हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना करेगा भाई? तो 1 मिनट में आपका कितना बताया अभी हम लोग? ये हमारा 180 लाख, ठीक है। क्योंकि 1 सेकेंड में कितना हो रहा है? 3 लाख। तो 10 सेकेंड में कितना होगा? 10 या 30, 20 सेकेंड में आपका 60 लाख, 30 सेकेंड में आपका 90 लाख, 40 सेकेंड में 120 लाख, 50 सेकेंड में आपका 150 लाख बोल सकते हैं। और उसके बाद 60 सेकेंड मतलब 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना करता है हमारा? 180 लाख किलोमीटर
पर मिनट बोलेंगे। तो 8 मिनट को आपको क्या करना है, इसके साथ गुणा कर देना है। तो ये एक हो गया 180, ये 1 मिनट का। तो 8 से अगर आप क्या क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये तो 1 मिनट का हो गया, 180 लाख किलोमीटर 1 मिनट का। तो 8 मिनट के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, 8 शून्य शून्य हो गया, 8 अट्ठे 64, 64 का 4 हो जाएगा, 6 बचेगा। तो 8 एक कम 8, 8 और 8 6 कितना हो जाएगा आपका 14। कितना हो जाएगा 14। मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं 1440 लाख 8 मिनट में क्या करता है, वो दूरी तय करता है। मतलब यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि आपका पृथ्वी और सूर्य की बीच की दूरी कितना है हमारा, 1440 लाख किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है, 1440 लाख किलोमीटर किसकी दूरी है, हमारा सूर्य और जो पृथ्वी की दूरी है, उन दोनों के बीच की दूरी कितना है हमारा, 1440 लाख किलोमीटर दूरी है ना। किसके आधार पर निकाले हम लोग, उसके प्रकाश की गति के आधार पर। ठीक है, तो इस तरीक़े से इसको आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, किसी का भी बताया जा सकता है। ठीक, चलिए ये तो हो गया हमारे कुछ बातें जो कि किससे रिलेटेड था आपका, वो रिलेटेड था आपका प्रकाश की गति से। अब आगे है छाया का बनना। ठीक है, छाया आपने देखा होगा। ठीक है, छाया मतलब क्या होता है भाई, जैसे हम लोग धूप में क्या होते हैं, खड़े रहते हैं तो हमारा छाया दिखाई देता है, चाहे वो लेफ्ट साइड हो, चाहे राइट से हो, चाहे बैक साइड हो, सब में क्या होता है आपका छाया दिखता है। तो छाया कैसे बनता है इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, छाया का बनना, वैसे छाया तब बनता है जब कोई प्रकाश हमसे टकराता है और वो प्रकाश क्या करता है, हमारा हमसे आर पार नहीं जा पाता है। ठीक है, तब जा कर के क्या बनता है, प्रकाश का जो है पीछे क्या हो जाता है, हमारा जो है छाया बन जाता है। मतलब प्रकाश जो है अगर हमारे शरीर से होकर के चले जाता, आर पार निकल जाता, तो छाया नहीं बनता है। उसके अलावा ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, इसके वजह से भी छाया बनता है। अगर वो गति सीधी रेखा में नहीं होता तो फिर जो है आपका छाया नहीं बनता। मान लो यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और प्रकाश इधर से क्या कर रहा है, आ रहा है, और मान लो इसे टर्न करके यहाँ से ऐसे चला गया, तो हमारा छाया नहीं बनता। ठीक है, लेकिन हम कभी जस्ट पढ़े हैं कि प्रकाश क्या करता है, सीधी रेखा में क्या करता है, गति करता है। और जैसे वो किसी वस्तु से क्या करता है, टकराता है, टकराने के पश्चात इसका जो प्रकाश का जो क्या होता है, मार्ग है, वो क्या हो जाता है आपका, बदल जाता है। और इसके वजह से इस वस्तु का जो है क्या होता है, हमारा जो छाया है वो उसके पीछे साइड में क्या होता है आपका, बनता हुआ दिखाई देता है। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी चर्चा करने वाले हैं कि छाया होता क्या है, छाया किस प्रकार से बनता है, ये हम लोग क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। और ये किसी वस्तु का ही बनता है। चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्रियाकलाप क्या करते हैं, 3 देखते हैं। क्रियाकलाप 3 मतलब करके देखना। ठीक है, इसके लिए भी हमारा क्या है, आवश्यक क्या है, हमारा सामग्री है। इसके लिए हम लोग टार्च लेते हैं और चाबी लेते हैं। ठीक है, चाबी मतलब कोई भी चाबी हो सकता है, गाड़ी का चाबी हो सकता है, अन्य चाबी हो सकता है। ठीक है, अब टार्च जलाकर दीवार पर प्रकाश डालिए। ठीक है, किस पर, दीवार पर। तो ये हम टॉर्च जला देते हैं यहाँ पर। ठीक है, टॉर्च आपने देखा होगा, टॉर्च घर में आपका होता है भैया आजकल। ठीक, तो ये हमने बना दिया टॉर्च। ठीक है, ऐसा टॉर्च है, मान लो इसका नाम क्या है, टॉर्च है। ठीक, अब टॉर्च हमने क्या कर दिया, जला दिया, और इस टॉर्च को हम क्या करते हैं, यहाँ पर दीवार में फोकस करते हैं। ये दीवार है ना, दीवार। ठीक है, ये दीवार मतलब हम लोग घर के जो होता है दीवार जी, उसमें। अब हम क्या करते हैं, टार्च को जलाते हैं और दीवार पर फोकस करते हैं। फोकस करना मतलब इसको टार्च के जो क्या हमारा है, जो निकल रहा है प्रकाश, उसको इस प्रकार से हम दीवार में क्या करते हैं, लगाते हैं। अब टार्च और दीवार के बीच में, ये हमारा टार्च है और ये क्या है, दीवार है, इन दोनों के बीच में चाबी को रख दिए। मतलब अब बीच में हम लोग किसको रखेंगे, चाबी को रखेंगे। किनके बीच में, इन दोनों के बीच में। ये हमारा चाबी हो गया। ठीक है, मान लो ये हमारा चाबी है, ये क्या है, हमारा चाबी है। तो चाबी को हम लोग क्या कर देते हैं, दोनों के बीच, टार्च के बीच और दीवार के बीच क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अब दीवार पर चाबी की छाया बन रही है ना, या नहीं बन रही, उसको देखते हैं। तो आप देखते हैं कि दीवार पर चाबी की छाया यहाँ पर क्या होती है, दिखाई देती है। अर्थात यदि प्रकाश की किरण के पथ में कोई अगर अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी मतलब क्या होता है भाई, जिसके आर पार न देखा जा सके उसको बोलते हैं। और अपारदर्शी मतलब जिनके आर पार न देखा जा सके, या उससे
कोई प्रकाश आर पर न जा सके उसको बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, तो कोई अपारदर्शी वस्तु क्या करते हैं, अगर रख देते हैं तो प्रकाश की किरण क्या हो जाता है, वहीं पर क्या हो जाता है, रुक जाता है और दूसरी ओर क्या हो जाता है, नहीं पहुंच पाता है। जैसे मैं आपको शुरू में बताया, जैसे दूसरी ओर रखे जो पर्दे होता है अर्थात जो दीवार होता है उस पर एक अप्रकाशित क्षेत्र बन जाता है, और वो अप्रकाशित जो क्षेत्र होता है यही क्षेत्र आपका क्या कहलाता है, छाया कहलाता है। तो क्या बोल रहा है आपको कि यदि हम क्या करते हैं, टार्च लेते हैं और टार्च को हम लोग क्या करते हैं, दीवार पर क्या करते हैं, फोकस करते हैं, और उसके बाद टार्च और जो दीवार होता है उसके बीच में क्या कर देते हैं, चाबी को रख देते हैं, या आप खुद खड़ा हो जाते हैं मान लो यहाँ पर, तो आपका जो छाया होता है वो कहाँ पर बनता है, दीवार पर बनता है, या आपका छाया दीवार पर दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है कि जब प्रकाश क्या करता है आपका आगे बढ़ते रहता है और उनके मार्ग में, उनके बीच में, प्रकाश के जो मार्ग है, प्रकाश के जो अति, अगर बीच में कोई अपारदर्शी आ जाता है, अपारदर्शी वस्तु मतलब जिससे प्रकाश आर पर न जा सके, ऐसा वस्तु अगर क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो वो जो वस्तु होता है प्रकाश को वहीं पर क्या कर देता है, आपका रोक देता है, मतलब उसको आगे जाने नहीं देता है, और इस वजह से उस वस्तु के जस्ट दूसरी ओर अर्थात दीवार पर या पर्दे पर क्या होता है, आपको एक अप्रकाशित क्षेत्र दिखाई देता है। अप्रकाशित मतलब एक काला क्षेत्र, जो अप्रकाशित मतलब जो प्रकाश ना हो, तो अप्रकाशित क्षेत्र क्या होता है, दिखाई देता है, और वो अप्रकाशित क्षेत्र ही क्या कहलाता है, आपका छाया कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, यदि किसी अपारदर्शी वस्तु को प्रकाश और पर्दे के बीच रख दे, है ना, कोई अप्रकाशी, जैसे हम ही हैं, हम क्या होते हैं, हम ये जो है अपारदर्शी वस्तु हैं, और सूर्य क्या है, आपका प्रकाश का स्रोत है, और आपका इधर जो पृथ्वी के है वो सब तो पूरा क्या है हमारा, वो आपका पर्दा है बोल सकते हैं। तो यदि हम क्या करते हैं, प्रकाश के स्रोत और हमारा क्या होता है, जो पर्दा होता है, उनके बीच अगर कोई अपारदर्शी वस्तु को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं भाई, कैसे, ये हमारा क्या हो गया, प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का स्रोत मतलब जहाँ से प्रकाश क्या होता है, आपका निकलता है, तो प्रकाश का ये स्रोत हो गया। ये पर्दा है, पर्दा मतलब जहाँ पर हमको छाया मिलना चाहिए, तो ये पर्दा है। पर्दा में कोई भी हो सकता है, जैसे भी हम दीवार लिए हैं, तो यदि प्रकाश के स्रोत और पर्दा के बीच कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, क्या रख देते हैं, अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं, तो ये जो अपारदर्शी वस्तु होता है ये आपका क्या करता है, जो भी स्रोत होता है उसके निकलने वाले जो प्रकाश होता है उसको अपने में क्या करता है, रोक देता है, जिससे पीछे साइड इसका एक क्या बनता है, अप्रकाशी क्षेत्र बनता है। कौन सा क्षेत्र, अप्रकाशी क्षेत्र बनता है, कहाँ पर, ये पर्दा पर। तो वो जो अप्रकाशी क्षेत्र होता है वही आपका क्या कहलाता है, छाया कहलाता है। तो आपको उसको ऐसे बताना है ना, चाहे इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं। इसमें ऐसे बोल सकते हैं, यदि टार्च और दीवार के बीच में अगर हम क्या कर देते हैं, चाबी रख देते हैं, क्योंकि चाबी क्या होता है, अपारदर्शी वस्तु होता है, ठीक है, तो वो अपारदर्शी वस्तु क्या करता है, उसमें पड़ने वाले जो प्रकाश होता है उसको अपने पास रोक देता है, जिससे उसके पीछे साइड मतलब पर्दे पर एक अप्रकाशी क्षेत्र बनता है, मतलब वहाँ पर प्रकाश नहीं होता बल्कि काला स्थिति दिखाई देता है। तो वो क्षेत्र ही आपका क्या कहलाता है, छाया कहलाता है। तो आपको दोनों में से जो अच्छा लगता है आप उस परिभाषा को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका छाया का बनना। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, छाया का बनना आप बता सकते हैं। चलिए अब क्रियाकलाप कितना देखते हैं, 4 देखते हैं। छाया तो आपने समझ गया, छाया किसे कहते हैं, है ना। अब चलते हैं क्रियाकलाप 4 के पास। इसमें हम लोग देखते हैं क्या होता है, छाया किसे कहते हैं, परिभाषा हमने देखा। अब क्रियाकलाप 4 में भी हमको कुछ आवश्यक सामग्री की आवश्यकता है। छाया का हम लोग, छाया का बनने का क्रियाकलाप एक देखते हैं। इसमें हम लोग क्या लेते हैं, मोमबत्ती लेते हैं, मोमबत्ती ले लिए, और उसके बाद क्या करते हैं, एक अंधेरे कमरे में मोमबत्ती या दिया जलाइए बोल रहे हैं। अंधेरा कमरा है, वहाँ पर आप क्या कीजिए, जो मोमबत्ती लिए हैं उस मोमबत्ती को आप क्या कर दीजिए, जला दीजिए। और उसके पश्चात चित्र यहाँ पर अभी देखेंगे 12.5 के अनुसार हाथों को जमाइए और आकृतियाँ बनाइए। छाया किसी सफ़ेद दीवार या पर्दे पर बने हों तो बेहतर दिखाई देगा भाई, है ना। आपके घर में दीवार है तो आपको अपने मित्र से छाया से बनी विभिन्न आकृतियों को पहचानने को कहिए, और छाया के खेल को और रोचक बनाने के लिए आप अपने मुंह से इन जानवरों की आवाज़ भी निकालिए तो और ज़्यादा अच्छा होगा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका दिया गया है। एक अंधेरे कमरे में आप क्या करते हैं,
टार्च जला देते हैं या तो हम क्या करते हैं मोमबत्ती जला देते हैं। और मोमबत्ती जलाने के पश्चात इस प्रकार से, जैसे हम लोग अंधेरे कमरे हैं तो उसमें हमारा हाथ को इस प्रकार से सेव कर करके, जैसे ये दिया है आपका, पहले ऐसा करके पकड़ के दोनों अंगूठों को इस प्रकार से कर रहा है और छाया को आपको क्या कर रहा है, देख रहा है। तो देखो इस प्रकार से करके दिखाया है। तो ये आपका देखो एक बकरी नुमा या एक जो है आपका संरचना यहाँ पर दिख रहा है, एक जानवर जैसा संरचना क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो आप भी क्या करें, आपका हाथ को इस प्रकार से रखें, इस प्रकार से, ये देखो इस प्रकार से हाथ को रखा है और इनको यूँ ऐसा, और ये थोड़ा सा लास्ट उंगली को यूँ कर दिया है। तो आपको इस प्रकार का संरचना बन रहा है। इसी प्रकार दो बच्चे हैं तो एक बच्चे का हमारा हाथ यूँ है, ठीक है, ये देखो ऐसा है, और एक हमारा बच्चे जो है क्या है वो ये ऐसा किया है, ठीक है, ऐसा करके। तो दूसरे बच्चे करेंगे तो इस प्रकार से आपका बनेगा, इस प्रकार से। तो आपको इस प्रकार का एक जानवर दिखाई देता है, ठीक है। इसी प्रकार आप यूँ कर दो ऐसा करके तो आपको ऊँट जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो और एक जानवर जैसा दिख रहा है, यूँ करके ऐसे कर दोगे तो ये आपको क्या होता है, एक अंधेरे कमरे में आप अगर प्रकाश जला करके, मोमबत्ती जला करके अगर हम क्या करते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार का क्या होता है, आपको छाया, ये देखो ये सब छाया है हमारा जो आपके हाथ द्वारा बन रहे हैं, दिखाई देता है। आप इन छाया को आप क्या करने के लिए बोले, अपने जो मित्र हैं उनको देखने के लिए बोलिए, मेजर करने के लिए बोले। और ये एक खेल है, इस खेल को अगर आप घर के अंधेरे कमरे में करते हैं ऐसा करके और साथ में आवाज़ निकालते हैं तो फिर ये खेल जो है और मज़ेदार हो जाता है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से जो है क्रियाकलाप करके देख सकते हैं। और जो है छाया जो होता है उसका बनना आप क्या कर सकते हैं, दीवार पर देख सकते हैं। जैसे इधर मोमबत्ती जल रहा है तो आप यूँ करेंगे तो दीवार छाया कहाँ बनेगा, उसके बैक साइड में बनता है और आपको जो है वो पर्दे पर क्या होता है, दिखाई देता है, दीवार पर दिखाई देता है। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। आइए क्रियाकलाप 5 है ना, क्रियाकलाप तो 4 में कुछ ऐसा विशेष वो नहीं है। क्रियाकलाप 5 की बात करें, आवश्यक क्या देखते हैं इसमें, सामग्री देखते हैं। एक सीधी छड़ लेते हैं, एक सीधी छड़ आपने देखा होगा घर में, ये इस प्रकार से हम क्या लेते हैं, सीधी छड़ लेते हैं। और मापक फीता आपने देखा होगा, टेप जिसको बोलते हैं। मापक फीता मतलब आपके घर में जैसे जो टेलर रहते हैं वो इस प्रकार से 1 मीटर का लगभग क्या होता है आपका टेप रहता है, वो आप ले लेते हैं। और अपने स्कूल या घर के पास खुली जगह में जहाँ सूरज की रोशनी, सूरज मतलब सूर्य की रोशनी दिन भर रहती हो, एक छड़ को सुबह 8 बजे सीधा गाड़ दीजिए बोल रहे हैं। आपको ये घर में कर सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा अच्छा रहेगा घर में करेंगे। तो आपको क्या बोल रहा है कि आप एक ऐसा सीधा छड़ लें, आपके घर में छड़ होगा वो ले लें, और एक टेप ले लेते हैं। टेप मतलब फीता होता है, मापक फीता जिसको बोलते हैं, लगभग 1 मीटर का होता है, वो मापक फीता होता है, ये ले लेते हैं। आप बड़ा भी ले सकते हैं, ठीक है। और आप जो है अपने घर के आसपास, स्कूल के आसपास जो खाली जगह है जहाँ दिन भर रोशनी पड़ता है, दिन भर रोशनी मतलब वहाँ पर कोई छाया बनने की वो ना हो, पेड़ पौधा ना हो, पूरा खुला जगह हो, ऐसे जगह पर आप क्या करते हैं, जो छड़ लिए हैं उस छड़ को सुबह 8 बजे मतलब सूर्य निकलने के बाद ऐसे इस प्रकार से गाड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, गाड़ देते हैं मतलब सीधी खड़ा कर देते हैं। कितना बजे, 8 बजे। और फिर क्या करते हैं, उसके बाद उसको छोड़ देते हैं और ज़मीन पर जहाँ जो है छड़ की छाया खत्म होती है वहाँ एक निशान लगा देते हैं, ठीक है। निशान लगा देते हैं मतलब जब हम सुबह क्या करते हैं, इसको 8 बजे जब इस जो छड़ है उसको जब क्या करते हैं, गड़ाते हैं, तो उस दौरान उसका क्या बनता है, छाया बनता है। इस दौरान जो भी छाया बनता है उसको हम निशान लगा देते हैं कि हाँ यहाँ पर गड़ाएं तो यहाँ पर क्या हुआ है, इसका पहला स्थिति में निशान क्या हुआ है, बना हुआ है, ठीक है। और मापक फीते की सहायता से छड़ के आधार से इस निशान की दूरी माप लेते हैं। जब शुरू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर छड़ गड़ाते हैं तो उसका जो छाया है वो यहाँ पर बनता है। तो यहाँ से ये हमारा क्या होता है, छड़ का आधार होता है। तो यहाँ से लेकर के जहाँ तक छाया बना है उसकी दूरी को हम मापक फीता के द्वारा क्या कर लेते हैं, नोट कर लेते हैं। और नोट करने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं, रखे रहते हैं कि पहले जो है छाया की स्थिति कैसा था। तो पहला स्थिति को हमने नोट कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं, इस प्रयोग को दोपहर 12 बजे और 2 बजे और शाम 5 बजे है ना,
जो भी छाया में क्या परिवर्तन हुआ है, शुरू हम लगाए तो उसका बाद जो भी दूरियां था उसको हम लोग नाप लिए, फिर उसके बाद 12 बजे जा कर के नाप के देखते हैं कि छाया में क्या परिवर्तन हुआ है। तो छाया कुछ तो आगे खिसकेगा, क्योंकि हम लोग पहले स्थिति हम लोग क्या कर चुके हैं, निशान लगा दिए हैं। कुछ समय बाद 12 बजे के बाद देखते हैं तो शायद जो प्रकाश होता है या जो छाया होता है, वो छाया क्या होता है आपका, छाया की जो हमारे दूरी है वो या लंबाई है उसमें क्या परिवर्तन हुआ है उसको जब देखते हैं तो देखिए फीते की सहायता से छड़ के आधार से इस निशान की दूरी मापते हैं। और इस प्रयोग को दोपहर 12 बजे करते हैं, शाम को 5 बजे, दोपहर को 2 बजे करते हैं और उसको हम लोग क्रमशः क्या करते हैं, निशान लगाते जाते हैं तथा छाया की दूरी को हम लोग मापते हैं। आपने अवलोकन करके कॉपी में क्या करते हैं, उसको नोट करते हैं और निम्न प्रश्नों को क्या करते हैं, आप उत्तर देखते हैं। जैसे दिया है, छाया की लंबाई सबसे अधिक किस समय थी, सुबह के समय थी, या छाया किस समय सबसे छोटी थी और छाया की लंबाई और स्थिति किस समय पर निर्भर करती है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, मतलब हम लोग स्टार्टिंग में करें बोल सकते हैं तो जो दोपहर का समय होता है उस समय अगर हम देखें तो सबसे क्या होता है, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो छाया की जो लंबाई है सबसे अधिक किस समय थी। तो इसको आपको प्रयोग करके देखना है और प्रयोग करके देखने के पश्चात इन क्वेश्चनों का क्या करना है, आपको आंसर लिखना है कि किस समय में छाया की जो लंबाई होगा सबसे ज़्यादा होगा, किस समय में छाया की जो लंबाई है या छाया सबसे छोटी बनेगा, और छाया की लंबाई और स्थिति एक दूसरे पर कैसे निर्भर करती है उसको आपको यहाँ पर करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क है भाई, ठीक है, इसको आप करेंगे। ठीक, तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो छाया के बारे में हमने पढ़ लिया। अब देखेंगे प्रच्छाया या उपछाया। ठीक है, प्रच्छाया या उपछाया क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा। यहाँ पर चित्र क्रमांक 12.6 में एस प्रकाश का एक बड़ा स्रोत है। एस मतलब जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, नाम दे दिया है, यहाँ पर क्या दे दिया है, नाम। तो एस क्या होता है, हमारा एक जगह है जहाँ से प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो एस क्या है, प्रकाश का एक बड़ा स्रोत है और वस्तु बी को स्रोत और पर्दे पी के बीच में हम क्या करते हैं, रखा गया है। पर्दे के सीधी भाग में प्रकाश की कोई भी किरण नहीं पहुंच पाती है, इसलिए यह भाग पूरा अंधेरा होता है और इसे वस्तु की पूर्ण छाया या प्रच्छाया कहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं हमारा, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पर इसको देखना है। तो क्या बोल रहे हैं, प्रकाश इस प्रकाश का एक बड़ा स्रोत है तथा वस्तु बी को स्रोत और पर्दे के बीच में हम क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, ये है प्रकाश का स्रोत, ये हमारा क्या है, प्रकाश का क्या है भाई, स्रोत है। कौन, ये आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रकाश का क्या है, स्रोत है, जिसको हम किससे दर्शा रहे हैं, एस से। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, पर्दा है, पी, जिसको हम लोग पर्दा से दर्शा रहे हैं, पी। ये बड़ा सा यहाँ से पर्दा है, ये पर्दा है। तो इस तरीक़ा से प्रकाश के जो स्रोत हैं और ये हमारा पर्दा है, इन दोनों के बीच एक वस्तु रखते हैं बी। इस वस्तु को क्या रखते हैं, बी हम लोग क्या करते हैं, रखते हैं। तो ये आप तो पहला चीज़ कर लिए, पहला चीज़ क्या कर लिए कि हमने क्या रखा, प्रकाश का स्रोत जो कि एस है, वस्तु बी है, पर्दा पी है। तो पर्दा के बीच और प्रकाश के बीच किसको रख दिया हमने, वस्तु बी को रख दिया। अब पर्दे के सीधी भाग में प्रकाश के कोई भी किरण नहीं पहुंच पाती है, इसलिए इस भाग में पूरा अंधेरा होता है। यहाँ पर आप पर्दा देख रहे हैं। अब ये पर्दा का जो क्या होता है, कुछ भाग होता है, भाग मतलब ये हमारा क्या होता है, सी वाला भाग होता है और एक हमारा क्या होता है, डी वाला भाग होता है। मतलब ये पर्दा का वह भाग होता है जहाँ पर प्रकाश क्या होता है, पड़ता है, जहाँ पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है। बट पर्दा के एक छोर होता है, जैसे ये लास्ट वाला छोर और ये लास्ट वाला छोर। ठीक है, आपका ई वाला छोर बोल सकते हैं और इसको हम लोग एफ वाला छोर बोल सकते हैं। ठीक है, वो ई है और ये क्या है, हमारा एफ वाला छोर है। तो इस क्षेत्र पे क्या होता है, आपका प्रकाश नहीं पड़ता है। ये पूरा ये वाला क्षेत्र जो है आपका क्या होता है, पूरा अंधेला होता है। ये वाला क्षेत्र क्या होता है, पूरा अंधेला होता है। तो ये अंधेला वाला जो भाग होता है ना, यही आपका क्या कहलाता है, आपका उपछाया कहलाता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब प्रकाश
जो प्रकाश होता है उस प्रकाश को हम लोग क्या करते हैं, दीवार पर लगाते हैं। ठीक है, जब प्रकाश है उस प्रकार को दीवार पर लगाते हैं और दोनों के बीच में अगर हम खड़ा हो जाते हैं तो हमारा जितना क्या होता है, हमारा प्रछाया जो बनता है, मतलब जो छाया जो बनता है वो तो ठीक है, वो हमारा क्या है, प्रछाया है बोल सकते हैं, या प्रछाया इसको बोलते हैं। लेकिन जो क्षेत्र क्या होता है, पूरा अंधेरा होता है। जैसे आप रात के समय क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर हम रात के समय जाते रहते हैं और टॉर्च जब जलाते हैं तो टॉर्च में क्या होता है हमारा, ये इस प्रकार से यहाँ पर मान लो कोई कीड़ा है और टॉर्च जैसे ही बनाते हैं तो कीड़ा इस क्षेत्र में दिखाई देता है, बस इसके सामने तक ही दिखाई देता है, इतना भी कीड़ा क्या होता है आपको दिखता है, यहाँ पर जो वस्तु दिखता है। तो ये वाला क्षेत्र क्या होता है, प्रछाया होता है। लेकिन ये वाला जो भाग पूरा क्या है, अंधेरा है, अभी ये क्या है, अंधेरा है, ये वाला भाग भी क्या है, अंधेरा है। तो वो भाग आपका क्या कहलाता है, आपका प्रछाया, उपछाया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, या उपछाया कहते हैं। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यदि किसी वस्तु को प्रकाश के स्रोत और पर्दे के बीच रखते हैं, है ना, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा पर्दा का एक भाग होता है जहाँ पर उस वस्तु का छाया क्या होता है, दिखाई देता है। लेकिन पर्दे के कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा रहता है, वहाँ पर प्रकाश के स्रोत नहीं पहुँचता है, तो वो प्रकाश का स्रोत ही आपका क्या कहलाता है, आपका उपछाया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, उपछाया कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर दिया है, यदि प्रकाश का स्रोत है एस और एक पर्दा क्या है, पी है, और उन दोनों के बीच हम किसको रखते हैं, वस्तु बी को क्या कर देते हैं, रख देते हैं, तो उस स्थिति में पर्दे के जो सीडी भाग होता है उसमें प्रकाश की कोई भी किरण नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, सीडी वाला जो भाग होता है, सीडी वाला जो क्या होता है, हमारा जो भाग होता है, वहाँ पर प्रकाश का कोई भी किरण जो है आपका पहुँच नहीं पाता है। मतलब हम ये वाला भाग में बोल सकते हैं, ये वाला जो भाग होता है वहाँ पर कोई प्रकाश का किरण नहीं पहुँच पाता है, और जहाँ पर प्रकाश किरण नहीं पहुँच पाता है वो भाग क्या होता है, पूरा अंधेरा होता है, और इसे वस्तु के पूर्ण छाया या प्रछाया कहते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपका प्रकाश नहीं पहुँच पाता है उसे हम क्या बोलते हैं, जो है इसे वस्तु की पूर्ण छाया प्रछाया कहते हैं। परंतु सी ई और डी ए में प्रकाश की कुछ किरण क्या होता है, पहुँचता है, और इसे इन भागों को हम क्या बोलते हैं, धुंधली सी छाया बनती है, और इनको हम लोग क्या बोलते हैं, उपछाया कहते हैं। क्या बोलते हैं, उपछाया बोलते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं, जस्ट हम लोग उल्टा बोल रहे हैं, ये हम लोग क्या होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, प्रकाश का क्या होता है, जो स्रोत है एस, और ये हमारा क्या होता है, हमारा ये हमारा पर्दा होता है पी। तो जब हम क्या करते हैं, प्रकाश का जो स्रोत होता है इसमें, और ये हमारा क्या होता है, हमारा पर्दा होता है, इनके बीच में अगर हम क्या कर देते हैं, एक वस्तु हम क्या करते हैं, बी को रख देते हैं, तो वह क्षेत्र जैसे ही रखते हैं तो जो सीडी वाला जो भाग होता है इस क्षेत्र में कोई भी प्रकाश का किरण नहीं बनता है ना, नहीं बनता है। भाई कहाँ से बनेगा, क्योंकि हम इधर से प्रकाश क्या कर रहे हैं, आ रहा है, तो वस्तु इसको क्या कर देता है, इधर जाने नहीं देता है प्रकाश को, तो ये वाला भाग पूरा क्या हो जाता है, काला हो जाता है। पीछे वाला जो भाग होता है वो क्या हो जाता है, पूरा काला हो जाता है। तो वो जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्रछाया कहलाता है। लेकिन वस्तु से टकराने के पश्चात कुछ प्रकाश क्या होता है, इस तरफ चला जाता है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत क्या होता है, आपका दिखाई देता है। इधर भी वस्तु से टकराने के पश्चात इधर क्या हो जाता है, आपका प्रकाश क्या हो जाता है, आपका चला जाता है, तो ये वाला भाग कुछ दिखाई देता है। तो जहाँ पर कुछ धुंधलापन दिखाई देता है वो उपछाया कहलाता है, और जहाँ पर बिल्कुल कुछ भी दिखाई नहीं देता है वो क्या कहलाता है, आपका प्रछाया कहलाता है। जैसे इसको आप क्या बोल सकते हैं, अपने भाषा में अगर बोलेंगे तो ये सूर्य से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है, और सूर्य से प्रकाश जब आता है और हमसे टकराता है तो हमारा पीछे वाला भाग पूरा क्या हो जाता है, हमारा अंधेरा हो जाता है, वहाँ पर हमको कुछ दिखाई नहीं देता है। तो वो वाला भाग क्या कहलाएगा, हमारा प्रछाया कहलाएगा। लेकिन किनारे किनारे क्या होता है, आपको जो है उजाला दिखाई देता है, वो उजाला वाला भाग आपका क्या कहलाता है, आपका उपछाया के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस तरीक़े से छाया और उपछाया जो होता है उसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, बता सकते हैं। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाले क्लास से फिर ग्रहण के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ाई करने वाले हैं।